सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फित्र होगी। शाही दीवान की जानिब से बयान जारी। शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईद उल फित्र के बड़े इज्तिमात होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम नमाज ईद की अदायगी करेंगे। अरब इमारात, कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद पीर को होगी या मंगल को? शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल कमेटियां भी चांद देखने के लिए बैठक लगाएंगी। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को ने आज चांद की रुयत का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। शव्वाल का चांद हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा गया। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और वो वाज़ेह दिखाई देगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग में मजीद तेजी आ गई। मुल्क भर की मार्केट्स में खिड़की तोड़ रश। किसी को चूड़ी, किसी को चप्पल, किसी को मैचिंग दुपट्टे की है तलाश। पसंद की ज्वेलरी भी ना मिलने पर हल्का। नौजवान भी बेहतरीन सूट की तलाश में। बच्चों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं। दुपट्टा रंगाई की दुकानों पर भी रश। खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र। ब्यूटी सैलून्स में डेरे डाल लिए। किसी को बाल संवारने हैं तो किसी को फेशियल करवाना है, किसी को थ्रेडिंग तो कोई नाखूनों की तराश खराश कराने के लिए पहुंच गई। मेहंदी लगाने वाली खवातीन की भी खूब चांदी हो गई। मर्दों के हेयर सैलून्स पर भी रश। नौजवानों की बड़ी तादाद बालों की तराश खराश में मसरूफ। कराची के इलाके कोरंगी ऑयल रिफाइनरी के करीब ग्राउंड में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बोरिंग के दौरान मुमकिन तौर पर गैस के कुदरती जखीरे में लगी। मुतासरा मकाम से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की टीम आग के मुआयने के लिए कोरंगी क्रीक पहुंच गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल और मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के साथ ही बाजिल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से मांगी जाएगी। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्दियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। कोयटा में लग पास के मकाम पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मैंगल और दीगर रहनुमा महफूज रहे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि BNP की तमाम सियासी क़यादत महफूज है। आवाम को जल्द ही इस वाक़े की तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। जिला कुर्रम में ईद से पहले ईद फरीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद पर फरीक़ैन के माबैन अमन तेगा रखने से ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुआहदा कोहाट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिरगा मेंबर हाजी कमाल और हाजी असगर के मुताबिक रोड खोलने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत हर कोई एक सफ़े पर है। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल करना ज़रूरी है। दहशतगर्दी पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान से आगे और कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय के लिए जब भी जहाँ से भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक राय कौमी ज़रूरत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फ़ौज के पुश्त पर है।
पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला, नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वफाक में मेरा हिस्सा है। वफाक 4 इकाइयों पे मुश्तमिल है। सिंध सूबा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, बाकी 2 सूबे भी इसके खिलाफ है। जो भी पानी का प्रोजेक्ट बनेगा अनलेस कंसेंसस हो सूबों में, वो नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी एक ताकत है और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। हमारे पास इसे गिराने की ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को धमकी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी थी। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगी। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ हैं। म्यांमार में ज़लज़ले ने क़यामत बर्पा कर दी। हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ गई। 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इमारतें ज़मींबोस, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। म्यांमार हुकूमत की आलमी फलाही तंजीमों से मदद की अपील। इजराइल की गज़ा में दरिंदगी जारी। गज़ा स्टेडियम, रफ़ा, बैतुल्लाहिया और खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमले। 21 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। रफ़ा में रेड क्रॉस की टीम पर ड्रोन हमले में 1 इमदादी कारकुन शहीद, 5 ज़ख्मी। जंगबंदी के खात्मे के बाद शहादतों की तादाद 900 तक जा पहुंची। खान यूनिस के मजीद इलाकों से इनखला का हुक्म। 3 हफ्तों से गज़ा में खुराक और इमदाद की फराहमी मुअत्तल। हज़ारों फ़लस्तीनी शदीद भूख और ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। नाइजीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को खून में नहला दिया। दारुल हुकूमत अबूजा में खुद्स रैली पर फायरिंग से 20 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी। ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि रोज़े में कैफियत एहसान डेवलप होती है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और रोज़ाना जब हम बार बार इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करते हैं तो फ़िलासफ़ी ऑफ वर्शिप इन इस्लाम वो सिर्फ मस्जिद, मिंबर और महराब तक महदूद नहीं है। अब कोशिश ये करनी है कि 12 घंटे जो कैफियत हमने अपने ऊपर तारी की है, अब ये पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो जाए, और ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसी बसर हो कि बकिया 11 महीनों में इन मखसूस घंटों के असरात हमारे ऊपर तारी रहें। रमज़ान मुबारक तमाम तर रहमतों, बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से रुखसत हो रहा है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन भी अपनी तमाम रानाइयों के साथ इख्तिताम की जानिब गामजन। रमज़ान के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें, उलमा कराम की इरफान रमज़ान में गुफ्तगू। सहर इफ्तार में तिलावत और नाते की पुरनूर और पुरकैफ महफिल। पूरा रमज़ान शेफ़ गुलजार बने किचन के मेज़बान। इफ्तार में सिखाए बने मज़े मज़े के मशरूब और पकवान। ना जूनियर चले ना सीनियर, नतीजा फिर शिकस्त में निकला। T20 सीरीज़ के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में कौमी टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम ने 78, सलमान आगा ने 58 रन की इनिंग खेली। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन बना सके। कीवीज की जानिब से डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन की जिम्मेदाराना बैटिंग 199 रन की शिराकत कायम की। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले वनडे में टीम की शिकस्त के जिम्मेदार बॉलर्स करार। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ फट पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे। बॉलर्स के इजाफी 43 रन्स भी शिकस्त का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा कि दूसरे वनडे से कबल 5वें बॉलर की ज़रूरत है या नहीं। इनिंग का आगाज अच्छा अंदाज में किया। शुरू में पिच ने साथ नहीं दिया। 4 ओवर्स ने मोमेंटम बदल दिया। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की शिकस्त के बाद गुफ्तगू, कहा कि बैटिंग में मुश्किल हो रही थी। बाबर और सलमान आगा ने अच्छी बैटिंग की पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान रिपोर्टर बन गईं। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो रिपोर्टर की आवाज़ पर अदाकारी करती दिखाई दी। और स्टेज पर कहकहों का तूफान बिखेरने वाले लियाकत सोल्जर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। वो स्टेज ड्रामों की ज़रूरत समझे जाते थे। लियाकत सोल्जर ने टीवी ड्रामों में भी फ़न के जौहर दिखाए।